जवानों को मरवा करके। और आपने देखा सीडीएस की मौत, उसका जांच हुआ, गलवान की घटना हुई, जांच हुआ। ये राष्ट्रवाद और धर्मवाद की चाशनी पिला के लोगों को पागल कर दिए हैं। उन लोगों को जो 10% जो ब्राह्मण राजपूत वैश्य है, 10%, अभी मूड ऑफ नेशन 60% के खिलाफ है। लेकिन इन्होंने जो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका देश चलता है, एक चौथा भी स्तंभ होता है मीडिया को खरीद लिया इन्होंने। तो जो सरकार दिखाना चाहता है वही मीडिया दिखा रही है, न्यायपालिका इनके बस में है। तो ये कुछ 10% लोगों ने पूरी जनता को हैक कर रखा है, लेकिन मूड ऑफ नेशन 60% इनके खिलाफ है। कहाँ खिलाफ है सर? तमाम जगह जो मैंने क्या कहा आप समझने पे, जो वोट बैंक पड़ा है उसे विचार जाना जाएगा ना, तो 60% यूपी चुनाव में भी इनके विरोध में पड़ा है। लेकिन सिस्टम का दोष है कि ये सत्ता पे काबिज है, क्योंकि 40% पा करके भी मतलब 30% 20% पाते हैं और देश की आवाज़ कहते हैं कि देश की आवाज़ है। बताइए मुझे देशवासियों, क्या 30% को वोट पाने वाला देश की आवाज़ हो सकता है? देश की विचारधारा हो सकता है? ये सिस्टम का दोष है। मोहम्मद का हमला लोग कर रहे हैं, हिंदू जगा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये हिंदू जगा नहीं रहे, निश्चित रूप से टारगेट कर रहे हैं जो बाबा भीमराव अम्बेडकर का देश था, जो अशफाकुल्लाह का, चंद्रशेखर आजाद का, सरदार भगत सिंह का जो समय लड़ाई लड़ी थी। ये कह रहे हैं कि 2014 में कंगना रनौत जैसे कहती हैं कि 2014 में आज़ादी मिली। उस एक कथित आज़ादी, कथित हिंदू राष्ट्र की बात करें, जो मनुवाद आधारित राष्ट्र है, जो ब्राह्मण फिर राज करेंगे और शूद्र सेवा करेंगे। ऐसे हम राष्ट्रवाद की, ऐसे नीतियों की, ऐसे अमृत महोत्सव की हम खंडन करते हैं। बिल्कुल। क्या आखिरी सवाल सर आपसे लेना चाहेंगे, बिल्किस बानो को लगता है कि नाम की वजह से आप किया है? जी बिल्कुल, ये हिंदू मुस्लिम करने के लिए ये ऐसा इनको छोड़ा गया है, मालाओं से स्वागत हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ है आप? अरे पूरा देश साथ है। 60% इनके मत के विरोध में है, पूरा देश साथ है। क्यों नहीं रहेगा? बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि जब इनको अब उम्र कैद की धारा संविधान तो नहीं है, इसको परिवर्तन, मैं कहूँगा पूरा देश, पूरा समाज, पूरा देश, सैनिक, मैं एक सैनिक हूँ, सैनिक की तरह बात करूंगा। जहाँ बिल्किस बानो का पसीना बहेगा, ये जवान खून बहा देगा, किसान खून बहा देगा, पूरा उनके देश साथ है। मैं भारतीय किसान मंडल प्रवक्ता वाराणसी मंडल बोल रहा हूँ। आज हम इनको पूरा समर्थन दे रहे हैं। हमारी आवाज़ बिल्किस बानो तक जाना चाहिए। हम मिलेंगे भी, भारतीय किसान यूनियन मिलेगा, संयुक्त किसान मोर्चा मिलेगा, इस मुद्दे को उठाएगा, निश्चित रूप से हम फोरम में डालेंगे। लेकिन जब से उनको छोड़ा गया है 11 दोषियों को, वहाँ की जो पूरी कॉलोनी है वो खाली हो गई है मुसलमानों की। जी बिल्कुल, डर भय। मैं ऐसे लोगों में, अभी लखीमपुर खीरी में गया था, मैं वहाँ की वास्तविकता बताता हूँ। अजय टेनी के भय से लोगों में आक्रोश है, विरोध है, लेकिन विरोध नहीं कर पा रहे हैं। डरी हुई जनता सामी हुई है। जहाँ ये लोग आज तक, क्योंकि देखिए पुलिस इनका, न्यायपालिका इनका सब कुछ, मीडिया इनका, आप जाएंगे कहाँ? बताइए मुझे। आजम खां पे 56, आज एक जमानत मिलती है, कल दोबारा, परसों दोबारा। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, कर क्या रहे? तो ये ईडी और बुलडोजर इनके पास है, सत्ता इनके पास है। लोग डर रहे हैं, अपनी जान बचा के भाग रहे हैं। मैंने उन लोगों से मिला है जो देश से बाहर चले गए, उनके लड़के रहे, माँ गई है, तो बोला हम देश नहीं जाएंगे, ये देश ठीक नहीं, हम यही आएंगे, अमेरिका, जापान, लंदन में रहेंगे। आपका वीजा में पता है 53वां स्थान है, हमको कोई वीजा नहीं देता है। जापान का सिर्फ खाली को नागरिकता प्रमाण पत्र दिखाने पर उसको देश का जाने का मिल जाता है। हमारी ये हालत है। बिल्किस बानो के लिए आवाज उठाएंगे? जी बिल्कुल, आवाज उठा रहे हैं, हम खड़े हैं, देखिए सुबह से खड़े हैं। बिल्किस बानो के साथ पूरा देश खड़ा है। अब मीडिया भी खड़ा, प्रिंट मीडिया भी खड़ा है, सोशल मीडिया भी खड़ा, सब लोग बुलंद आवाज कर रहे हैं। लेकिन नेशनल मीडिया नजर नहीं आ रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं। वो भाड़ मीडिया है, वो गोदी मीडिया है, वो दरबारी मीडिया है, वो जो लोगों की चाटुकारिता करता है, वो कोई मीडिया है? मीडिया की परिभाषा होती है ये, मेरी बहन की मीडिया की परिभाषा होती है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। वो विपक्ष काम करता है, वो सत्ता पक्ष से प्रश्न पूछता है, विपक्ष काम करता है, लेकिन हमसे प्रश्न पूछना है। कहाँ देसी मीडिया है? ये तो मैं थैंक यू बोलूँगा कि किसान आंदोलन में सोशल मीडिया ने बचाया है। ये हमारा असली मीडिया है, ये राष्ट्रीय मीडिया है, न कि वो मीडिया है। वो गोदी मीडिया है, भाड़ मीडिया है, दरबारी मीडिया है, चाटुकारिता मीडिया है, वो जूते उठाने वाला मीडिया है, वो चमचागिरी करने वाला मीडिया है। ये बिल्किस बानो का केस हुआ है, क्या लग रहा है आने वाले समय में गुजरात में इलेक्शन है, कोई असर पड़ेगा वोट बैंक के लिए कि नहीं ब्राह्मणों के साथ? जी नहीं, एक आदमी कुछ समय कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकता है, एक आदमी सारे आदमियों के और टाइम के लिए, लेकिन एक आदमी सारे आदमियों को सारे समय के लिए मूर्ख नहीं बना सकता। और यहाँ निश्चित रूप से मोदी का भेद खुल गया। आप देखिएगा, जैसे पंजाब में गए वैसे वहाँ पर गुजरात में भी जाएंगे, ये वादा है। लग रहा है आपको? लग रही, कंफर्म है।
क्योंकि देश जनता खड़ी हो गई है। ऐसा तो किसान आंदोलन के समय भी कह रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश जीता ना। नहीं तो 4 राज्य जीते थे। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए एक चीज सिस्टम जीते हैं वहाँ जाएंगे आप? पे देखिए आप गुजरात जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? मुझे बताइए, आपका पहले उत्तर ले लीजिए। जो मूड आप जो यूपी का था 60% के खिलाफ था, 40% में जीते हैं। हम बटे थे, कोई सपा था, बसपा था, कोई कांग्रेसी था। अगर एक जगह लड़ते ना तो ये बैक गुजरात में नहीं है ना, गुजरात में नहीं है। गुजरात में 2 पार्टियां हैं, बिहार में 2 पार्टियां। जहां 2 पार्टियां होगी ये जाएंगे। दिल्ली में छटपटा रहे, सत्ता नहीं मिली। यूपी में एक होने के मामले में बीजेपी का ये आरोप रहता है कि वो सारे छोर एक हो जाते हैं, चूंकि हम सच पर है, इसीलिए बाकी लोग एक हो रहे हैं डर से। तो इसे आप किस तौर पर देखते हैं? बिल्कुल, ये लोकतंत्र का मजाक उड़ाने की बात कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब इस देश पर आतंकियों आक्रमणकारियों का आक्रमण हुआ तब भारत एकजुट हुआ है। ये भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। न हिंदुस्तान कभी टूटा है, न टूटेगा, न तिरंगा झुका है, न झुकेगा। ये कुछ भी कर ले, पूरा जोर लगा ले। किसान आंदोलन के मुंह पर तमाचा है कि हमने सड़कों पे कानून बदलवाया है, और वो ताकत चली आ रही है। जिस दिन पूरा जनता खड़ी होगी, हम के 30 करोड़ की अल्पसंख्यक समुदाय जो आपकी मानो वो खड़ी हो जाए, इनकी औकात समझ आएगी। नुपुर मामले में जब कंट्री खड़ी हो गई, ये बगले झांक रहे थे, ये 56 इंच का चला गया था। तो हम तो धैर्य की परीक्षा दे रहे हैं, धैर्य से बैठे हुए आराम से लड़ रहे हैं, इसलिए ये मजबूत है। अभी 2024 का चुनाव था, तो इस समय जो है आपका पुलवामा अटैक उन्होंने कराया और कहीं ना कहीं चुनाव जीतने की साजिश थी। इस तरीके से गलवान घाटी का भी उन्होंने कराया। 2024 का चुनाव है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। कुछ भाजपा के ही लोग कह रहे हैं कि 2000 चुनाव के लिए जो है नुपुर शर्मा का भी कत्ल हो सकता है। कि इस बात से कितना? जी बिल्कुल, जिसमें हिरण पांड्या का हुआ, सीडीएस का, सीडीएस की फाइल खुली, बताइए। सीडीएस बिल वही सबका हुआ। तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। आंदोलन मतलब कि सत्ताजीवी है, सत्ता के लिए नहीं इनके हिंदू मायने रखता ना मुसलमान मायने रखता है। सत्ता के बीच में जो आया कटअप कर देंगे। इनका एक ही लक्ष्य है, हिंदू राष्ट्र, कथित हिंदू राष्ट्र, एक विचारधारा। मैं पूछना चाहता हूँ, ये देश अलग अलग संप्रदाय, जाति, धर्म अलग अलग है, यहाँ खाना पीना अलग, एक भाषा कैसे हो सकती है? विविधता यहाँ खूबसूरती है, अनेकता में ही एकता खूबसूरती है। आप कैसे कर लेंगे? तो ये रसिया और चाइना से चलता हुआ ये भी आजीवन प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ऐसा कदापि नहीं होगा। जी आए हुए हैं बिल्किस बानो बहन की लड़ाई आम लोग लड़ाई है, और निश्चित रूप से इस लड़ाई को ये देख रहे हैं। आगे जैसे किसान आंदोलन बढ़ा था, ये और लोग जो बोल नहीं पाए वो भी सामने आए, और भी ऐसे रिहा हुए होंगे। तो ये लड़ाई को हम बड़ी लड़ाई मान रहे हैं। इस लड़ाई को हम सभी लोग, पूरी भारतीय जनता जो अमन पसंद है, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर की संविधान विश्वास रखती है, उसके साथ आएगी।